अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा तरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ आका अशरफ यक नज़र कुन सुए माँ ली खमसतुन तुफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिए, आवाज़ बहुत खींच रहा है। बहुत ही मसरत व शादमानी के साथ मैं ऐलान कर रहा हूँ कि बिहम्दिही ताला इस इदारे का पहला सालाना जलसे दस्तारबंदी है। और इस इदारे की मुद्दत तकरीबन 3 से 3.5 साल है। मैं अपने बड़ों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग समझदार हैं और आपको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप आकर के आगे वाली कुर्सियां भर लें। असल में इतनी महंगी महंगी कुर्सियां ये आप ही के लिए मंगाई गई हैं। तो जो हमारे भाई लोग पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, देखो मैं ऐलान करूं या ना करूं, लेकिन ये आप अपनी समझदारी का सबूत दें। आप अपने घरों में बच्चों को समझाते हैं और यहाँ बच्चे देखिए बदनज़मी कर रहे हैं, कोई हुड़दंगल कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। तो आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आगे वाली कुर्सियाँ आकर के भर लें और बच्चों को प्यार से पीछे कर दें। भाई माइक थोड़ा सा बहुत आवाज़ खींच रहा है आपको, बहुत जी बहुत। हेलो, आवाज़ बहुत खींच रहा है। तो बिहम्दिही ताला ये पहला जलसे दस्तारबंदी है जिसकी सरपरस्ती मुर्शिद हक्कानी अक्से लासानी मुबल्लिग़ आयत कुरानी माहिर अल्फाज व मानी औलाद गौसुस समदानी शहज़ादे मखदूम समनानी आलिम रब्बानी नक़ीब खानवादे अशरफिया ख़तीब यूरोप व एशिया फ़ाज़िल उलूम इस्लामिया तर्जुमान मशरब औलिया नबीर हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद शहज़ादे हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर ख़तीब आज़म उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा शाह मखदूम सैयद मोहम्मद मक्की राशिद अशरफुल जिलानी दामत बरकातहुमुल आलिया फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की तशरीफ़ आवरी भी हो चुकी है और साथ ही साथ इस महफिल की सदारत मंबई इल्म व हिकमत मखज़न खैर व बरकत नबीर हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत
शहज़ादे हुज़ूर ख़तीब आज़म फ़ाज़िल जामे अज़हर हज़रत अल्लामा अशाह सैयद मोहम्मद नौमान अशरफुल जीलानी फरमा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों अब्तरी शख्सियात की आमद होने वाली है। जो हज़रात इधर उधर टहल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये पिंडाल आप ही के लिए है। ये कुर्सियाँ, ये डेकोरेशन, ये कालीन, ये सब आप ही के इस्तकबाल के लिए लाया गया है। और साथ ही साथ असीर हुजूर सरकार कलाम अताए हुजूर मखदूम समनानी गाजी इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद हाशिम कानपुरी की भी आमद होने वाली है। तूतिए नगमा सरा इंदलीब गुलशन रिसालत मोहतरम कमाल अख्तर बस्तवी भी कुछ देर में आने वाले हैं। आप लोग से बेहतर तो हमारी वो माँ बहनें हैं जो बिल्कुल पर्दे के आड़ में बैठ करके खामोशी से बातों को सुन रही हैं, वरना औरतों की फितरत होती है बात करना। लेकिन आज इन औरतों ने साबित कर दिया कि नहीं, अल्लाह उसके रसूल का जहाँ जिक्र हो वहाँ खामोशी के साथ सुना जाता है, और जब वक्त आए तो बोला जाता है। लेकिन आप अक्लमंद, जी शऊर और जी फहम होने के बावजूद भी हमारी बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं। जो हज़रात खाने से फारिग हो गए हैं और रोड के किनारे टहल रहे हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आकर के पिंडाल में अपनी कुर्सियां ले लीजिए, वरना इतनी अजीमुल मर्तबा शख्सियत की आमद होने वाली है जिसके चेहरे का हुस्न देखने के बाद ऐसा लगता है कि 14वीं का चांद नूर की खैरात मांग रहा हो। जिसके चेहरे से निकलने वाली नूर की शुआएं दिलों की पज़मुर्दा कलियों को मुश्कुबार कर देती है, जिनकी एक झलक देखने के लिए यूपी से लेके बंगाल और बिहार तक, उड़ीसा से लेकर राजस्थान तक, गुजरात से लेकर के सूरत तक, बड़ौदरा से लेकर के मुंबई तक, हिंद के बाहर इंग्लैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, मॉरिशस में, ज़ाम्बिया में, मलावी में, बहुत सारे ममालिक में सिर्फ लोग हुजूर ख़तीब आज़म सैयद मोहम्मद मक्की राशिद अशरफुल जीलानी का दीदार करने के लिए आते हैं। साल के 365 दिन होते हैं। हज़रत की मसरूफियत ऐसी है कि टाइम सबको बारी बारी मिलता है, वरना मैं बताऊं आपको, अभी भी साउथ अफ्रीका वाले कह रहे हैं हज़रत आप हमारे यहाँ आ जाइए। इंग्लैंड वालों को अलग से फोन आ रहा है। अभी कल ही परसों हज़रत अफ्रीका के दौरे से आए हैं और जैसे लखनऊ लैंडिंग हुई फिर शाम को हैदराबाद चले गए। अगर इतनी अजीमुल मर्तबा शख्सियत बहुत कोशिशों के बाद आपके बिजनौर इलाके में आ गई है तो आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि आप आकर के कुर्सियों को पुर कर लें और हज़रत के दीदार से अपने अफसरदा कुलूब को मुस्तनीर करें, हज़रत की दुआएं लें।
यकीन मानो राशिद मक्की उस ज़ात का नाम है जिसके बारे में उलमाए अकाबिरीन फरमाते हैं कि अगर ऐसा बासलाहियत आलिम और ऐसा बाशरा पीर हर खानवादे में हो जाए तो पूरी सुन्नियत में इनकलाब बरपा। खतीब आज़म उस ज़ात का नाम है कि जिसके इल्मो फ़न के डंके सिर्फ अशरफियत ही इनमें नहीं पूरी सुन्नियत में बजते हैं। भाई माइक सीटी कर रहा है, उसको आप सही से ऑपरेट करें, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बहुत माजरत चाह रहा हूँ इसलिए कि हज़रत के जितने भी इंतज़ामात हैं आने के सब हमारे ही सर हैं, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ। फिर इजाज़त लेने के बाद मैं मिंबर पे खड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक फ़िज़ा बुलंद करें। देखिए अपना निज़ामत का जो मामला है रिवायती लोगों से बिल्कुल हट करके है। सारे लोग दुरूद पाक पढ़ें, अगर ना आता हो तो मेरे साथ मिल करके पढ़े और हुस्न बढ़ेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गालिबन तिलावत हो चुकी है, कोई दूसरा मुझे नाम बता दीजिए। आप क्या नाम है? अच्छा, मोहतरम हाफिज फैयाज साहब आएंगे। इससे कबल मैं चाहता हूँ कि तहत के अंदाज में एक नात का मतला पढ़ दूँ, फिर उसके बाद अपनी जगह ले लूँ। लेकिन जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आकर के कुर्सियों को भर लें, वरना आपको हो सकता है जगह पिंडाल के बाहर मिले और इतनी अजीमुल मर्तबा शख्सियत के दीदार से आप कहीं महरूम ना हो जाएं। मालूम है ये वही हुजूर खतीब आज़म है जिनके जद्दे करीम सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन है। बहरहाल बहारें झूमती हैं, नूर का सावन महकता है। आप लोग बिल्कुल ना अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। अगर आप बोलेंगे ना तो ये बोलेंगे, इनको बोल बोल करके सीधा कुर्सी पे आगे लेकर के आना है। बहारें झूमती हैं, नूर का सावन महकता है, नबी के जिक्र की खुशबू से हर आंगन महकता है। अब मुझे आप बताएं कितने लोग हैं इसमें कि जिनके आंगन हुजूर के जिक्र से महक रहे हैं? उठा दीजिए आप अपने अपने हाथों को। आप भी माशाअल्लाह इसमें जितने हैं सबके घर हुजूर के जिक्र से महक रहे हैं। अगर महक रहे हैं तो धीरे धीरे आगे आ जाइए, ये कुर्सियाँ बाबू आप ही के लिए है। बहारें झूमती हैं, नूर का सावन महकता है, नबी के जिक्र की खुशबू से हर आंगन महकता है। लुआबे पाक जिस बर्तन में डाला है मेरे आका ने, जनाबे हजरत जाबिर का वो बर्तन महकता है, जनाबे हजरत जाबिर का वो बर्तन महकता है। बहारें झूमती हैं, नूर का सावन महकता है। आप जरा सही कर दीजिए वरना आवाज अभी पस्त हो जाएगी, बहुत खींच रहा है। नबी के जिक्र की खुशबू से हर आंगन महकता है। लुआबे पाक जिस बर्तन में डाला है मेरे आका ने, जनाबे हजरत जाबिर का वो बर्तन महकता है। तमामी औलिया की गर्दनों पे है कदम जिनका, जवानी तो जवानी गौस का बचपन महकता है, जवानी तो जवानी गौस का बचपन महकता है। देखिए बात बिल्कुल साफ है, जब तक आप आगे की कुर्सियों को भरेंगे नहीं हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। तो आप प्लीज़ आ जाइए उठ करके। ऐलान आपके नाम का कर रहा हूँ, शर्माया नहीं जाता। देखिए जब नमाज़े जनाजा हो तो पिछली सब में खड़े होया जाता है। जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, जलसे हो, जुलूस हो, महफिल मिलाद हो, मस्जिद में क़याम व सुजूद हो,
तो अगली सफ में आकर के बैठा जाता है। आइए नारे तकबीर और रिसालत की एक सदा बुलंद करें, फिर मोहतरम फैयाज सल्लल्लाहु माइक पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, हुजूर खतीब आज़म फैज़ाने मखदूम सिमना मसलके आला हजरत बिरादानी मंदिर सलामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। एक बार झुमझुम का दरूद शरीफ का नजराने के तहत पेश करें। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियाना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत तेज़ी के साथ कलाम आला हज़रत आपकी समातों के दहलीज तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। इरशाद इरशाद लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना। कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। लम याती नज़ीरो कफ़ी शुद पैदा जाना, मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तो बेसर सो, जगराज को ताज तो बेसर सो है, तुझको शगे दूसरा जाना है, तुझको शगे दूसरा जाना। अल बहरोला वल मौजू तगा, मन बेकस तूफा हो शुरूबा, मन बेकस तूफा हो शुरूबा। मजदार में वो बिगड़ी गवा, मजदार में वो बिगड़ी गवा। मोरी नैया पार लगा जाना, मजदार में वो बिगड़ी गवा। मोरी नैया पार लगा जाना। और ये शेर हुआ आप सब मुलाहिज़ा फरमाएं। अनफी अतशनु व सगातम, ऐगे सुलमा के अबरे करम, ऐगे सुलमा के अबरे करम। बरसन पारे रिम झिम रिम झिम, बरसन पारे रिम झिम रिम झिम। दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। मक्के का शायद मुलाहिज़ा फरमाएं। बस खाम खाम नवाए रज़ा, नए तर्ज मेरी नए रंग मेरा, नए तर्ज मेरी नए रंग मेरा। इरशाद अली बाय नातिक था, इरशाद अली बाय नातिक था। नाचार से रागा पड़ा जाना। बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तारे बंदी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस खाम खाम नवाए रज़ा,
जी जी जी। सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम फैयाज सल्लमहु, जो अपनी बेहतरीन अंदाज में नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपको नवाज रहे थे। मैं बता दूं कि ये जलसे दस्तार बंदी है और गालिबन इसमें जितने मेहमान आए हुए हैं सब बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। तो जिन बच्चों की दस्तार बंदी है वो अपने मेहमान को अगर खाना खिला दिए हो तो उनको वो पिंडाल में भेजें, ताकि उलमाए किराम व शोराए इज़ाम के नूरानी व इरफानी लबो लहजे से अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला कर सके। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे कलामुल्लाह को अपने सीने में नक्शे कल हजर कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ये हमारे कौम के मुस्तकबिल के हीरे हैं जो मिंबर नूर पर जलवाबार हो रहे हैं। अल्लाह ताला उन वालिदैन को सलामत रखे जो आज की इस मादियत परस्त दुनिया में स्कूल और कॉलेजेस के साथ हाफिज कुरान, कारी कुरान और आलिम दीन बना रहे हैं। मैं बता दूं, ये आपकी खुशबख्ती है और आप इस पे फ़ख्र किया करें। दुनिया में बहुत सारे वालिदैन हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत सारी दौलत है, वो पढ़ने के बाद स्कूल से जब बाहर निकलते हैं तो उनको कॉलेज में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब उनका कॉलेज कंप्लीट होता है तो उनको किसी कोर्स में डाला जाता है या फिर आगे के एजुकेशन के लिए उनको यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन वो तालीम मुकम्मल करने के बाद एक बड़ी पोजीशन पे आते हैं, एक बड़े पोस्ट पर आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें मिलती हैं कि जब वो चलते हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए बड़े बड़े लोग हाथ को बांध करके खड़े रहते हैं। कोई हाथ में माला लिए हुए है, कोई हाथ में गुलाब की पत्तियां लिए हुए हैं। किस लिए लिए हुए हैं कि ये कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा जा रहा है, आज इसको इतनी बड़ी पोस्ट मिली है कि प्रोफेसर हो गया है। अगर फिर आगे की तैयारी हुई तो DIG हो जाता है, SP हो जाता है, और आगे बढ़ा तो इंजीनियर हो जाता है। कोई मैकेनिकल इंजीनियर होता है, कोई केमिकल इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। लेकिन सारे लोगों की मसरूफियत ऐसी होती है कि हफ्ता तो दूर की बात, 3-3, 4-4 साल तक अपने वालिदैन की खबर नहीं लेते हैं। अगर वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो जनाजे में भी नहीं पहुंच पाते हैं। अगर वजह पूछो तो बताएंगे हमारी पोस्टिंग फला जगह थी और फला काम में हम मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से हमें छुट्टी न मिल सकी। एक काम करो, उनको ऐसे ही जनाजा पढ़वा के दफन कर दो, हम बाद में फातह सोयम में, फातह छेलुम में हाजिर हो जाएंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास दौलत है, पोस्ट है, बस अपनी पोस्ट लेकर के वो दुनिया में बैठे रहते हैं, अपना पावर लेकर के अपनी ऑफिस में बैठे रहते हैं। लेकिन ये कारी कुरान है, एक हाफिज कुरान है, एक आलिम दीन है। वालिदैन के इंतकाल पे वो 7 समंदर पार भी रहता है
आने की कोशिश करता है, तो अगर नहीं आ पाता तो अपने हाथों को बारगाह इलाही में उठाता है और रो रो करके दुआ करता है, जिस पे पाक परवरदिगार आलम की रहमत को प्यार आता है। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को बख्शिश और मगफिरत का परवाना अता फरमाता। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने की तमन्ना रखते हैं, जरा अपने हाथों को उठा करके बताएं। ये बड़ी सादतमंदी की बात है, इस सबके हिस्से में नहीं आती। एक मालदार होता है, अपनी दौलत से दूसरे बच्चों को तो कुरान पढ़वाता है, मदरसों में मोटी मोटी रकम तो भेजता है, लेकिन उसको ये तौफीक नहीं होती कि 3 औलादों में से एक औलाद को हाफिज़े कुरान बना दे, एक को क़ारिए कुरान बना दे, एक को आलिम दीन बना दे, फिर उसके बाद असरी और उखरवी तालीम को लेकर के मैदान में उतार दे। ये कभी नहीं होता है। मैं बताऊं, कुरान पढ़ने वालों का मर्तबा ऐसा है, और क्यों ना हो, कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है जो कागज़ पे नहीं लिखी जाती। अगर पूरी दुनिया में हाकिमे वक्त जिस तरह सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा रहा है, अगर ऐसे ही कुरान पे पाबंदी लगा दे, वो अखबार में खबर शाये कर दे कि देखो कल के बाद, कल 15 फरवरी है, 15 फरवरी के बाद जितने प्रेस हैं सब में ताला लगा दिया जाए, जितने कागजात हैं सबको जला के खाकिस्तर कर दिया जाए और कागजात की कंपनियों को बंद कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शोएब साहब क़िबला, उस्ताद जामिया वारसिया गोमती नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे रहें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अगर हाकिमे वक्त पूरी पाबंदी लगा दे कि आज के बाद ना तो कोई अपने प्रेस का शटर ओपन करेगा, ना ही किसी कंपनी से कागज़ निकलेगा, यकीन मानो दोस्तों, कंपनियां तो बंद हो सकती हैं, प्रेस निस्तो नाबूद हो सकते हैं, लेकिन ये कुरान मुक़द्दस कभी नहीं मिट सकता, इसलिए कि वो दुनिया की किताबें हैं जो कागजात पे लिखी जाती हैं। ये कुरान मुक़द्दस है, ये कागज़ पे नहीं, ये दिल पे लिखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, धीरे धीरे उलमा किराम की आमद हो रही है। मैं आपको बता दूं कि कुरान मुक़द्दस एक ऐसा वजीफ़ा है, अगर कोई उसको पढ़े, जिस तरह कुरान को पढ़ने का हुक्म है, तो यकीन मानो पढ़ने वाले का चेहरा रोशन और मुजल्ला हो जाए। अब हमारे उलमा किराम की आमद हो चुकी है, तो कुछ ही देर में औलादे गौसे आज़म, अताए मखदूम सिमना, नबीरे हुजूर मुहद्दिस आज़म, शहज़ादे हुजूर मुफक्किर मिल्लत हुजूर खतीब आज़म वस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मखदूम सैयद मोहम्मद मक्की राशिद अशरफुल जिलानी की आमद होने वाली है। और उनके साथ साथ उनके शहज़ादे गिरामी जानशीन हुजूर खतीब आज़म, फाज़िल जामे अज़हर, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, खुले गुलज़ार अशरफियत, हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद नौमान अशरफुल जिलानी की आमद होने वाली है। मैं मतला पढ़ता हूँ, उसके बाद हज़रत अल्लामा शोएब साहब का खिताब नायाब है। असल में क्या है, आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। हज़रत अल्लामा मौलाना शाह शोएब साहब क़िबला उस्ताज़ दारुल उलूम वारसिया का खिताब नायाब सुनने के लिए। लेकिन सुने, रसूल खुदा की मोहब्बत हुसैन है, शहे अंबिया की शबाहत हुसैन है,
मैं टाइम इसलिए ले रहा था कि मुझे एक तमहीद बांधनी थी और हमारे मिंबर पे कोई जिम्मेदार आलिम की आमद नहीं हुई थी। अब ऐसे शख्सियत की आमद हुई है जो दिनों रात मदरसे में बैठ करके उलमा की जमात तैयार करता है। सुने पूरी बेदारी के साथ, अपनी समात को बेदार करें। रसूले खुदा की मोहब्बत हुसैन, शहे अंबिया की शबाहत हुसैन, अली मुर्तज़ा की विरासत हुसैन, रुखे फातिमा की जियारत हुसैन। आप शरीक हो जाए, जब आप बेदार होंगे तो मजमा बेदार होगा। आप पूरी तवज्जो आपकी मेरे तरफ है, तवज्जो है आपकी। पढ़ूं, रसूले खुदा की मोहब्बत हुसैन, रुखे फातिमा की जियारत हुसैन, शहे अंबिया की शबाहत हुसैन, अली मुर्तज़ा की विरासत हुसैन, चले करबला में 72 के साथ बचाने नबी की शरीयत हुसैन, बचाने नबी की शरीयत हुसैन, चले करबला में 72 के साथ बचाने नबी की शरीयत हुसैन। और हुसैनियों ने अजीमत संभाल रखा है, हर एक महाज पे दी का ख्याल रखा है। हफीज करबो बला में अली के लालों ने यजीदियों का जनाजा निकाल रखा है। आप बिल्कुल मेरे साथ शरीक हो जाए, यजीदियों का जनाजा निकाल रखा है। और बातिल पे ऐसी ज़र्ब लगाई हुसैन ने, अगर सच्चाई तो बोलिए या हुसैन, वहां से या हुसैन की भी सदा आनी चाहिए, बोलो या हुसैन, कभी कभी कर लेना चाहिए। इमाम पाक का नाम ऐसा है, अगर ले लिया जाए तो बीमार को शिफा मिल जाए। अगर बीमारी से शिफा चाहते हैं तो सिद्क दिल के साथ करबला वाले को बुलाइए, बोले या हुसैन। रसूले खुदा की मोहब्बत हुसैन, शहे अंबिया की शबाहत हुसैन, रुखे फातिमा की जियारत हुसैन, अली मुर्तज़ा की विरासत हुसैन। और बातिल पे ऐसी ज़र्ब लगाई हुसैन ने, कूहे सितम को कर दिया राई हुसैन ने, जालिम को अपना दस्ते मुबारक दिए बगैर अरे मोड़ी यजीदियत की कलाई हुसैन ने, मोड़ी यजीदियत की कलाई हुसैन ने। अब आइए नारे तकबीर और रिसालत के साथ जमात अहले सुन्नत के अजीम आलिम का इस्तकबाल करें। मुझसे मेरी मुराद उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शोएब साहब क़िबला उस्ताद जामिया वारिसिया लखनऊ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, हुजूर खतीब आज़म फैज़ाने मखदूमी, मसलक आला हज़रत। हज़रत वो माइक सही बोल रहा है, देख लीजिए वरना इसको सेट कर देते हैं। आप लोग जो पिंडाल के बाहर खड़े हुए हैं, आकर के अगर उलमा कराम हैं, अइम्मा मसाजिद हैं, मदारिस के असातिज़ा हैं तो मिंबर नूर पे आ जाएं। अगर अवाम अहले सुन्नत में लोग समात करने वाले हैं तो कुर्सियों पे आकर के बैठ जाएं। हज़रत का खिताब शुरू होने जा रहा है। इज़्ज़त व वक़ार की मसनदों पर जलवा अफरोज़ जमात अहले सुन्नत के ज़िम्मेदार उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, मुअज़्ज़ज़, मोहतशम, मुकर्रम सामिईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम,
अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर ख़त्मी मरतबत रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश करूँगा उन लोगों से जो पीछे बैठे हुए हैं, ये बेहतरीन किस्म के सोफ़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप सामने आ जाएं तो गुफ्तगू करने में कुछ लुत्फ़ आए। समझ नहीं पा रहे क्या मेरी बात? ये बच्चों को पीछे कर दें, आप आगे बैठ जाएं। उलमाए किराम से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। एक संजीदा गुफ्तगू कुरान अज़ीम की अज़मत पे और साहिब कुरान की अज़मत पे कुछ देर लबकुशाई करने की जुर्रत कर रहा हूँ। दुआ है अल्लाह ताला हक़ बोलने, हक़ समझने और हक़ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की ये कॉन्फ्रेंस, ये जलसा, ये तक़रीब दस्तारबंदी का जलसा है। मालूमात के मुताबिक तकरीबन 5 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है और ये एक बहुत मेहनत का काम है। इतनी मेहनत का काम है कि आदमी अपने बच्चों के लिए तो नहीं मांग पाता है, लेकिन जो नाज़िम इदारा होता है, जो बानिए इदारा होता है, वो आपके बच्चों के लिए गली गली चंदा मांगता है ताकि कुरान की खिदमत की जा सके और सीनों तक कुरान पहुंचाया जा सके। सुभान अल्लाह। कुरान अज़ीम की सबसे पहली नुज़ूल के एतबार से जो आयत है और जो सूरत है, मैंने उसी की तिलावत की है। बच्चे अगर शोर कर रहे हो तो थोड़ा सा मना कर दें और पूरी तवज्जो करें। हमारा और आपका रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। फिर इरशाद फरमाता है, जिसने इंसान को खून की फटक से पैदा किया, जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए ना, आपका रब ही करीम है। और फिर रब इरशाद फरमाता है कि वो रब जिसने कलम के ज़रिए लिखना सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे और अहले स्टेज की तवज्जो चाहेंगे। जी जी। बुखारी शरीफ की पहली हदीस, जिसकी राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हारिस इब्ने हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में थे और सवाल जहन में पैदा हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वही की इब्तिदा कैसे हुई? तवज्जो है आप लोगों की। वही, लफ्ज़ वही का माना है अल्लाह की जानिब से पैगंबर के दिल पर, कभी डायरेक्ट, कभी फरिश्ते के ज़रिए, कभी कोई तीसरी सूरत होती है। जो कलाम, जो बात पहुंचाई जाती है उसे वही कहते हैं। क्या कहते हैं? वही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपका मग़ज़ बेदार है और सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा तफसील में चलें। हम और आप, दुनिया के सारे लोग
जो सोशल लाइफ गुजारते हैं, एक इज्तिमाई ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी जो गुजारते हैं, इस ज़िंदगी के लिए कानून का होना ज़रूरी है। जिस तरह हमारे मुल्क के लिए एक संविधान बना है, कानून की एक किताब है, उस कानून की किताब के मुताबिक मुल्क चलाया जाता है। इसी तरह जितनी कौमें आईं या आएंगी, सभी के लिए कोई ना कोई कानून होगा। लेकिन जब तारीख का मुताला किया जाता है तो पता चलता है कि 20वीं सदी में एक ऐसा कम्युनिज्म आया, इश्तिराकियत का दौर आया, जिन्होंने कानून बनाया और ये नारा लगाया कि ये कानून ऐसा है कि अब इसके बाद किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि इसमें मजदूरों का भी ख्याल रखा गया है, गरीबों का भी ख्याल रखा गया है, इसमें यतीमों का भी ख्याल रखा गया है, इसमें मिडिल क्लास वालों का भी ख्याल है, अपर क्लास वालों का भी ख्याल है, लोअर क्लास वालों का भी ख्याल है। ये सब कुछ नारे लगाए गए। लेकिन 21वीं सदी के शुरू होते होते वो सारे कानून मुंतशिर हो गए, चिकनाचूर हो गए। जानते हैं क्यों? वजह ये थी कि जो कानून आज तक बना, बनाने वाला इंसान था। और जाहिर है कि इंसान जब कानून बनाएगा तो उसके सामने सिर्फ हाल होगा, मुस्तकबिल नहीं होगा, उसके सामने फ्यूचर नहीं होगा। आने वाले ज़माने में कैसा मसला दरपेश हो सकता है ये उसके सामने नहीं है। लेकिन हमें जो निज़ाम ज़िंदगी अता किया गया है, हमें जो कानून ज़िंदगी अता किया गया है, वो किसी इंसान का बनाया नहीं है, बल्कि वो रब्बुल इज़्ज़त का बनाया है। सुभान अल्लाह। रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए कानून को शरीयत कहते हैं, उसी कानून को इस्लाम कहते हैं। और ये तमाम कवानीन जहाँ से माखूज हैं, उस किताब कदीम का नाम है कुरान अज़ीम। ठीक है? उस कुरान अज़ीम से जो निज़ाम निकला है, जो सिस्टम निकला है ज़िंदगी गुजारने का, उसे शरीयत मुस्तफ़ा कहते हैं। वाह। अब नतीजा ये निकला कि जब कुरान अज़ीम से माखूज है, वहाँ से ये निकाला गया है, वहाँ से बनाया गया है, तो जिस तरह कुरान अज़ीम लारैब है, उसमें कोई शक नहीं, कोई ऐब नहीं, और न उसे मिटाया जा सकता है, न उसे फना किया जा सकता है, तो फिर दुनिया वालों को बता दिया जाए कि ये जो निज़ाम ज़िंदगी इस्लाम ने दिया है, ये ऐसा वैसा निज़ाम नहीं है, ना तो पहले कभी मिटा है और न कभी क़यामत तक मिट सकता है। इसलिए कि अगर इसका मिटना मुमकिन होगा तो कुरान अज़ीम के अंदर शक आएगा। और ये बात बिल्कुल मुहाल है कि कुरान में कोई शक नहीं, तो शरीयत मुतहरा में भी कोई शक नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये मुमकिन है कि हम जिस निज़ाम इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, हम जिस कानून ज़िंदगी पर अमल करने वाले हैं, मुमकिन है कि हमारे घर में इस्लाम का मुकम्मल नफाज ना हो, लेकिन इस्लाम पर एतराज़ात और शुकूक जाहिर करने वालों, सुनो, ये बात मुमकिन है कि हमारा घर इस्लामी निज़ाम का आईनादार न हो, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हम जहां से ले रहे हैं वहां कोई शक नहीं है। वाह वाह। कुरान अज़ीम वो अल्लाह का कदीम कलाम है कि उसमें कोई शक नहीं। उसकी पहली आयत रब फरमाता इक़रा। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब 40 साल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के पूरे होने लगे, तो अव्वल रूया सादिक़ा, सच्चे ख्वाब के ज़रिए आपकी नबूवत को पूरा किया जा रहा था। सच्चे ख्वाब। और फिर बतदरीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तन्हाई की मोहब्बत डाली गई। तन्हाई यानी तन्हा रहना पसंद करने लगे। हत्ता कि गारे हिरा में जाते थे, 3 दिन तक वहीं क़याम करते थे। खुर्दो नोश का सामान ले जाते, जब ख़त्म हो जाता तो फिर आके ले जाते, लेकिन तन्हा रहना पसंद करने लगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब नुज़ूल वही का सिलसिला शुरू हुआ और जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा इक़रा, मैंने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। अब चूँकि मजमा इतना जी शऊर नहीं है कि इस मा अना कारी की तशरीह की जाए। मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। हज़रत जिब्रील अमीन ने
अपने सीने से लगा के मुकम्मल ताकत के साथ भींच लिया, दाब दिया और फिर छोड़ा। फिर कहा इक़रा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वही जवाब दिया, मा अना बिकारी। दूसरी और तीसरी मर्तबा भी जिब्रील अमीन ने यही किया कि अपने सीने से लगाया और कस के ताकत के साथ दाबा और फिर छोड़ा और हर मर्तबा कहा इक़रा या रसूलल्लाह पढ़िए, लेकिन आखिरी मर्तबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा यहाँ है कुरान अजीम के उस उसलूब में कि दुनिया में पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आप क्या समझते हैं कि आज जो दुनिया पर जुल्म व बर्बरियत का नंगा नाच रहे हैं, क्या वो जाहिल हैं? नहीं, हाई क्वालिफाइड, बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं। इंसानों के घरों पर बम बरसा रहे हैं और इंसानों के आंगनों की खुशियां लूट रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जाहिल हैं, लेकिन वो सिर्फ इक़रा वाले हैं, सिर्फ पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुरान हमें हुक्म दे रहा है, नहीं, अगर सिर्फ पढ़ोगे तो मुमकिन है कि वो तुम्हारा इल्म फासिद हो जाए और वो तुम मखलूक के लिए मुफीद न बन सको। लेकिन जब इक़रा बिस्मि रब्बिक पे अमल करोगे, अपने रब के नाम से पढ़ोगे, तो तुम सदा मखलूक के लिए मुफीद ही मुफीद बनोगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हालत हुई वो जानते हैं क्या है? घर तशरीफ़ लाए, आपकी सबसे पहली ज़ौजे मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में थी। इरशाद फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ आयशा, ऐ खदीजा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कोई चीज़ उड़ा दो। कपकपी तारी थी, कपकपी तारी थी। ये वही इलाही है, वही इलाही, अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ है। आज हालत मुतगय्यर है, बदन पर कपकपी तारी है। और फिर इरशाद फरमाते हैं, अना खशीतु बिनफ्सी, ऐ खदीजा, मुझे तो अपनी जान का डर लग रहा है। ऐसे मौके पर एक बावफा और वफादार बीवी का जो जवाब है, अर्ज करती हैं हज़रत खदीजा, कल्ला वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला युख़ज़ीक अल्लाह, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, बेवाओं की खबरगिरी करते हैं और बेकसों की खबरगिरी करते हैं। जिनके पास खाने को नहीं है उन्हें आप खाने को देते हैं। तक़री ज़ैफ़, आप मेहमान नवाजी करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्फाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इत्मीनान के जुमले थे। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने एक अजीज़ वर्क़ा बिन नौफल के पास लेकर जाती हैं। ये बड़ा लंबा वाक़या है। यहाँ जो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा, पढ़िए। बुखारी की पहली हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो मरवी है, वो कहती हैं कि हज़रत हारिस बिन हिशाम ने जब ये सवाल किया, या रसूलल्लाह, वही की इब्तिदा कैसे हुई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहयानन यातीनी मिसला सलसलतिल जर्स, वाह वाह, कभी कभी तो वही इलाही मेरे पास आती थी इस तरह जैसे कि घंटी की झनकार होती है। घंटा लगता है स्कूलों में, घंटा लगने के बाद जो उससे झनकार निकलती है उसे कहते हैं सलसलतुल जर्स। क्या कहते हैं? सलसलतुल जर्स। यही है पॉइंट, यही है पॉइंट। वाह वाह। कलाम को समझने के लिए अगर हम आपसे अरबी में भी तकरीर करने लगे तो शायद आप सो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको अरबी नहीं आती। ठीक है, इसी तरह कलाम करने के लिए और कलाम को समझने के लिए जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो है लेवल। जानते हैं क्या है? लेवल। हम जिन्स होना। अगर हम किसी गाय से बात करें तो आप हमें कहेंगे कि पागल हो गया, है ना? क्यों? उसकी बात हम समझ नहीं सकते, वो हमको भी नहीं समझा सकती, इसलिए कि लेवल नहीं है, मुजालसा नहीं है। अब जरा समझिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अहयानन यातीनी, मेरे पास कभी कभी वही तो ऐसे आती थी मिसला सलसलतिल जर्सी, जैसे कि घंटी की झनकार होती है। मैं पूछता हूँ या रसूल अल्लाह, आप कैसे समझ लेते थे? आपकी अक्ल कितनी कामिल थी? आज दुनिया में किसी
सामने, अक्लमंद के सामने, बहुत बड़े होशमंद और खिरतमंद के सामने घंटी बजाई जाए, मैं समझता हूँ 10 साल तक बजाई जाए, लेकिन वो समझ नहीं सकता है कि ये घंटी क्या कह रही है ना, नहीं समझ सकता है। अल्लामा इक़बाल ने गालिबन यही कहा था कि वो उम्मी जिसके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो उम्मी जिसके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिसके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। आ रहा समझ में? वो नातिक जिसके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी हैं, यानी कायनात में किसी ने उनको पढ़ाया नहीं, लेकिन आकिल इतने बड़े हैं, इतने बड़े अक्लमंद हैं कि मिसला सलसलतिल जर्स, यानी घंटी की आवाज से भी वही इलाही पहचान लेते हैं। वाह वाह वाह। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ जो कुछ पॉइंट और नुक्ता है वो ये है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घंटी की झनकार से समझ लेते हैं और फिर आगे उसको याद भी कर लेते हैं, आगे जो लफ्ज़ हैं वो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वक़द वाइतु अनहु मा क़ाल, जिब्रील जो कुछ कहते या जो कुछ घंटी से समझ में आता मैं उसको महफूज कर लेता था, है ना, महफूज कर लेता था। और आगे इरशाद फरमाते हैं वह हुआ अशद्दुहु अलैया, ये वाली जो वही की किस्म थी ये सबसे ज्यादा मुझ पर सख्त थी, सबसे ज्यादा मुझ पर सख्त थी। और कभी कभी बजरिए फरिश्ता यानी जिब्रील अमीन, और जिब्रील अमीन के भी आने का अलग अलग मैटर है, कभी वो अपनी सूरत में आए यानी 600 परों के साथ, कभी हजरत दहिया कल्बी की सूरत में आए और कभी एक अजनबी मुसाफिर की सूरत में आए, जैसे कि हदीस एहसान में है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पूछना यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो समझा कैसे, क्योंकि लेवल नहीं है, कलाम किसका है? खालिक का। समझ कौन रहा है? मखलूक। समझ कौन रहा है? मखलूक। हुजूर मखलूक है ना, मखलूक है। कलाम किसका? खालिक का। तो खालिक के कलाम को समझने के लिए लेवल तो ये होना चाहिए कि कोई दूसरा खालिक हो, या फिर कलाम ऐसा होता कि मखलूक का कलाम होता और मखलूक समझता, लेकिन रसूलुल्लाह समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हुजूर की हैसियत ऐसी है जो मिडिल मैन की हैसियत रखती है, वसातत की हैसियत रखती है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि हक ये कि ये अब्दे इला, हक ये है कि अब्दे इला, और आलमे इनका किशा बरज़ख है वो सिर्र खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, फैज़ाने मखदूमी, हुजूर खतीब आज़म मसलक आला हज़रत। वाह 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 वाह। अज़ीज़ान गिरामी, अब कलाम खालिक का है, सुन रहा है मखलूक। मैंने जो ज़ाब्ता बताया कि कलाम को समझने के लिए, मुखातबत के लिए, तकल्लुम के लिए ज़रूरी है कि लेवल हो, मुजानसत हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इतना साहिब इख्तियार बनाया है, इतना तसर्रुफ़ व कमालात वाला बनाया है कि खालिक से लेते हैं और मखलूक को देते हैं, क्योंकि आपकी जो हैसियत है वो मिडिल मैन की है, जो आपका रूल है वो वसातत का रूल है। अगर ये दरमियान से हट जाए तो फिर खालिक का कलाम हम कैसे समझ सकते हैं? वाह वाह वाह। अब ये वाज़े हुआ कि जो कलाम हमें मिला है वो कोई ऐसा वैसा कलाम नहीं है, बल्कि वो कलाम तो वो है कि जब हुजूर को पहली मर्तबा सुनाई देता है तो कभी ऐसी तारीफ होती है कि ज़म्मिलूनी के लफ्ज़ इरशाद फरमाते हैं और खुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपनी जान का खतरा है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने उन्हें दिलासा दिलाया, इत्मीनान के कलमे कहे। लेकिन आज हमारे मुआशरे का आलम क्या है? हमारे मुआशरे का आलम क्या है? अभी रमज़ान आने वाला है, तकाज़े होंगे मुक्तदियों की तरफ से, ऐसा कोई हाफिज लाया जाए, है ना, ऐसा हाफिज लाया जाए जो एक ही बार में जो है पूरा ख़त्म कर दे, है ना। मैं खुद हाफिज हूँ। आज मैंने मुतवल्ली साहब से कहा कि ऐसा है, तबीयत दुरुस्त नहीं रहती है, मेरी शुगर है, ऐसा करो अब 27 वाली कर लो, है ना, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, रोज़ा भी रखना है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो पहले 18 दिन में ख़त्म करते थे उसे 10 दिन में ख़त्म करना है। ये आलम है मुआशरे का कि हम उस कलाम कदीम को
जो पैगंबर पर नाजिल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगाम दे रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिक, ऐ महबूब अपने रब के नाम से पढ़िए। यहाँ मुफस्सिरीन ने जो नुक्ता बयान किया है वो ये है कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इक़रा बिस्मिल्लाह, इक़रा बिस्मिल्लाह कि अल्लाह के नाम से पढ़िए, नहीं, बल्कि इक़रा बिस्मि रब्बिक, उसके नाम से पढ़िए जो तमाम कायनात का पालनहार है ना। अल्लाह जो लफ्ज़ है वो ज़ाते बारी ताला का इसमें ज़ाती है। क्या है? इसमें ज़ाती है। और रब जो है इसका माना होता है कि वह ज़ात जो अपने बंदों की बतदरीज परवरिश करे। क्या? बतदरीज परवरिश करे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने हमें इतना बड़ा पैदा किया है, नहीं, बच्चा पैदा किया, तदरीजन धीरे धीरे जैसी जैसी ज़रूरत हुई वैसे वैसे हम बड़े होते रहे। जब दांत की ज़रूरत हुई तो दांत भी आ गए, और फिर होश भी जो है जवान हो गया, फिर बड़े हो गए, बोलने लगे। यह है तदरीज। क्या है? तदरीज। इसमें बड़ा कमाल है, इसमें बड़ा कमाल है। इसलिए सबसे पहले जो आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए तमाम तारीफें हैं जो तमाम कायनात का पालनहार है, रब है। अज़ीज़ान गिरामी, हम मौजू से उधर आ गए। हम ये कहना चाह रहे थे कि अल्लाह ताला ने जो कुरान हमको दिया है, हम उससे कितने लापरवाह हैं, इतने लापरवाह हैं, इतने लापरवाह हैं कि रमज़ान के हसीन मौसम बहार में भी हम ये सोचते हैं कि रस्मी तौर पर, है ना, रस्मी तौर पर हाफिज जी के पीछे खड़े हो जाएं और बस सोते रहें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बस हो गई। नहीं, कुरान अज़ीम हमें ये दावत देता है कि तुम कुरान में तदब्बुर इख्तियार करो, तफक्कुर करो, उसको समझो। तुम्हारा पालनहार तुमसे क्या कह रहा है, उसका खिताब तुमसे है। हर जगह आप पढ़ेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कभी समझा आपने कि आपका रब करीम रब, रहमान और रहीम रब आपको इतने हसीन लफ्ज़ से इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। ये तो नहीं कह दिया या अय्युहन्नास। जहाँ या अय्युहन्नास कहा है वहाँ दूसरी तफसीरें हैं, लेकिन जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है वहाँ दूसरी तफसीर है। यहाँ प्यार है, यहाँ मोहब्बत है, आपको ईमान के खिताब से याद फरमा रहा है। लेकिन हमारा मामला क्या है कि हम कुरान से बहुत दूर हैं, और कुरान से दूरी का नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया में हम ज़लीलो ख़ार हैं, ज़लीलो ख़ार हैं। कुरान अज़ीम को ऐसा वैसा कलाम नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि अगर मेरी ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाती है तो मैं कुरान से ढूंढता हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। किससे ढूंढता हूँ? कुरान से ढूंढता हूँ। कितना इल्म होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान, हिब्रुल उम्मा, है ना, कितना इल्म होगा कुरान का। इसका मतलब यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के ऊँट की रस्सी का जिक्र कुरान में है, और हम अपनी तकदीर का जिक्र नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम नहीं जान पा रहे हैं कि बच्चों की तरबियत किस माहौल में करनी चाहिए। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे घर का माहौल क्या होना चाहिए। आज कुरान से दूरी ने हमें ये दिन दिखाए हैं कि हम वो कौम होकर कि जिसके पास पहली सूरत नाजिल होती है तो पढ़ने की, लेकिन जब हम अपने दौर का जो है मुआजना करते हैं उन लोगों से तो हमें पता चलता है कि आज सबसे अनपढ़ अगर कौम है कोई मुसलमान है। अल्लाह। कौन है? मुसलमान। मदरसों में सिर्फ 3 से 4% लोग आते हैं पढ़ने, सिर्फ 3 से 4% लोग, पूरी कौम के 3 से 4% लोग कुरान अज़ीम पढ़ने। ये कौन लोग हैं? जिनके पास पहली सूरत पहुंची है इक़रा की, वो पढ़ने कितने आते हैं? 3 से 4% लोग। और जो बाकी लोग हैं उनमें से 10 से 12% लोग स्कूल का रुख लेते हैं। बाकी के जो लोग बचते हैं 70% के करीब करीब, ये सब के सब नाखानदा जहालत के अंधेरों में भटक रहे हैं। ये हम नहीं कहते हैं, आपके मुल्क की बड़ी एजेंसियों की रिपोर्ट यही है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यही है कि सबसे ज़्यादा अनपढ़ कौम हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। अब दावते फिक्र है आपको कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? हर इल्म पढ़ाइए, हर
इल्म पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ कुरान की तालीम ज़रूर दीजिए। नबी इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, सबसे बेहतर तुम में वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। वाह वाह। सबसे बेहतर, न इंजीनियर, न डॉक्टर, न लॉयर, कोई नहीं। अगर सबसे बेहतर किसी को कहा है नबी ने तो वो कौन है? जो कुरान सीखे और सिखाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें, है ना। तरबियत एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है जो हम मौलवियों से भी नहीं हो पा रहा है। अवाम तो अवाम है, नहीं हो पा रहा, सही बता रहे हैं। जिन लोगों के अहले स्टेज से, जिन लोगों के बच्चे हैं इल्ला माशाअल्लाह, वो अपना अपना जायज़ा लें। मैं खुद ले रहा हूँ कि हम अलग मोबाइल लिए बैठे होते हैं और बच्चा अलग, वो क्या देखता रहता है, जो खेल वाला आता है ना, वो अलग देखता रहता है। हमें ये फिक्र ही नहीं होती है कि हमारे इस करने से हमारा बच्चा बिगड़ रहा है। ये हमारे, हम मौलवियों को कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं। आपका जो हाल होगा वो अल्लाह जाने, है ना। आपका जो हाल होगा वो अल्लाह जाने कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। भैया हमको सुन लो यार, फिर बुला लेना। जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। अभी बिल्कुल लेटेस्ट एप्स्टीन फाइल कुछ खुली हुई, जेफरी एप्स्टीन फाइल खुली हुई है ना। बहुत से लोगों ने फिंगर पे देखा होगा मोबाइल चलाते हुए कि दुनिया के बड़े रसूखदार बिजनेसमैन, अहले सरवत उसमें शामिल हैं। और वो क्या था, ऐसा नहीं कि वो जितने जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, है ना, या सऊदी शहजादे, वो सब जाहिल थे ना, वो सब पढ़े लिखे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का जाना माना बिजनेसमैन, अमेरिका का राष्ट्रपति है, लेकिन वो इस गंदगी में मुलविस था। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उसके पास तालीम तो थी, लेकिन वो वाली नहीं थी जो इक़रा बिस्मि रब्बिक वाली होती है ना। वो वाली नहीं थी। अगर इक़रा बिस्मि रब्बिक वाली तालीम होती तो वो बहनों की इस्मत को भी पहचानता, बेटियों की इज्जत को भी जानता, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को कमालात और तकरीम बख्शी है उसे वो जानता। लेकिन अगर हुकूके निस्वा को पामाल किया है तो इस्लाम की बुनियाद पर नहीं। अगर ये काम किसी मुसलमान ने किया होता तो आज पूरी दुनिया अपने पैरों को सर पे उठाए होती, है ना, सरापा एहतजाज होती कि इस्लाम ये दर्स देता है, इस्लाम ये सबक देता है। लेकिन आज सारी यहूदियत खामोश है, क्योंकि एक यहूदी फंसा हुआ है, एक यहूदी फंसा हुआ है। हम अपने नसीबे पे कुर्बान जाएं कि हमें ऐसा कोई निज़ाम नहीं मिला है जहां बेटियों की इज्जतें महफूज न हो और बहनों की इज्जतें महफूज न हो, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार हमें ये बताता है कि एक जंग के मौके पर कोई गैर मुस्लिम एक औरत लौंडी बनकर आई थी, माले गनीमत में आई थी, सर से दुपट्टा सरक गया था, नबी ने अपनी चादर अता फरमाई और कहा सर पे दुपट्टा रखो, इसलिए कि बेटी किसी की भी हो, अगर वो इस्लाम के पास आई है तो इस्लाम की बेटी है, इस्लाम की बेटी है। अज़ीज़ान गिरामी, वो नबी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का सबक पढ़ाया, लेकिन आज इस्लाम पे भोंका जा रहा है। जानते क्यों? इसलिए कि हम अमल वालों में से नहीं हैं, है ना। हम कुरान के तारीख हो चुके हैं, हम रसूलुल्लाह के लाए हुए निज़ाम के तारीख हो चुके हैं। सुन्नत वाले काम हमें हल्के लगते हैं। आप में से चंद लोग होंगे जो दाढ़ी रखे होंगे, चंद लोग होंगे, और जिनके नहीं है मौलवी उससे 10 मरतबा कहता है कि दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है, दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है, तो कहता है क्या इस्लाम सारा इसी में घुसा है? हाँ, ये जवाब होता है, इस्लाम सारा इसी में घुसा है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी एक सुन्नत को उस वक्त जिंदा करे जब फितनों का जमाना हो तो उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब दिया जाता है। मन अहया बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती, कि अगर कोई शख्स फितरों के ज़माने में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। लेकिन जानते हैं क्या कि ये कानों से सुनते हैं और निकाल देते हैं। हम ये समझते हैं कि इसमें कोई वक़ात नहीं है, इसमें कोई जो है सकालत नहीं है, बल्कि बड़ा हल्का है, बड़ा खफीफ सा जुमला है। यारो, अगर सुन्नत हमारी नज़रों में हल्की हो जाए तो नबी इरशाद फरमाते हैं जिस कौम की नज़र में मेरी सुन्नत हल्की हो जाए अल्लाह ताला उस कौम को हटा के दूसरी कौम लाएगा, अल्लाह दूसरी कौम लाएगा।
हम लोगों ने समझ रखा है कि जिसके दाढ़ी होगी वो मौलवी होगा, वो 2 रकात नमाज पढ़ाता होगा मस्जिद में, वो बच्चों को पढ़ाता होगा। नहीं, बल्कि दाढ़ी तो ये मर्दों की जीनत है। क्या है? मर्दों की जीनत है। बल्कि किसी ने कहा भी है कि हर दूसरे तीसरे रोज जो दाढ़ी छील देते हैं, शेव करते हैं, हर दूसरे तीसरे रोज दाढ़ी आती है और उसको जगा कर ऐलान करती है कि तुम मर्द हो। क्या कहती है? तुम मर्द हो। और वो शीशे के सामने वो लेके पहुंचता है उस तरह और कहता है नहीं 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 मैं औरत हूँ, है ना, नहीं नहीं मैं औरत हूँ, फिर छील देता है। हत्ता कि बाद ऐसे हैं जो अपनी मोछों की तरह छील देते हैं, है ना। अल्लाह अल्लाह। ये एक मिसाल है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से कितनी दूर हैं। अगर हमारे मुआशरे का हर आदमी बारिश हो जाए, हर आदमी बारिश हो जाए, तो कितने लोगों को दहशतगर्द कहा जाएगा, कितने लोगों को कहेंगे, हाँ? थक जाएंगे कहते कहते। लेकिन चूंकि एक मुतय्यन मिकदार है 3 से 4% लोगों की जो दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी लगाते हैं, इमामा भी सजाते हैं, ये कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं, अब ये जब बाजार में निकलते हैं तो लगता है कि ये नई कौम आई है ना, नई कौम आई है। और फिर वो डर जाते हैं, कहते हैं दहशतगर्द हैं। यारो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाओ, है ना। सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाओगे तो जानते हो, आपको महसूस हो ना हो, लेकिन इसकी बरकतें ऐसी मिलती हैं, ऐसी बरकतें मिलती हैं कि इस्लाम आपकी नस्लों में सरायत कर जाता है, सरायत कर जाता है। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, कहीं नहीं जाती। कुरान अजीम अल्लाह तबारक व तआला का लाजवाल कलाम, जो सिस्टम, जो निज़ाम ज़िंदगी हमें अता किया गया है, वो कुरान से माखूज है, कुरान से निकाला गया है। अब अगर हम सिस्टम में कहीं तब्दीली करते हैं, हम अपने निज़ाम ज़िंदगी में कहीं तब्दीली करते हैं, शरीयत मुस्तफ़ा में तब्दीली करते हैं, तो इसका मतलब है कि कुरान में तब्दीली हो रही है ना। हालांकि कुरान तो तगय्युर व तबद्दुल का एहतमाल नहीं रखता है ना। वो तो ऐसा कलाम है जिसमें ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है कि क़यामत तक एक ज़बर या ज़ेर की चेंजिंग हो सके। अजीज़ान गिरामी, जब आप ऐसा ईमान रखते हैं तो हम फिर ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये जो निज़ाम ज़िंदगी अता किया गया है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी सीखने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस दिया है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। अगर एक बाप हैं, हम एक बाप हैं, तो बाप की जो जिम्मेदारियाँ उसे भी हम पढ़ें। अगर हम बेटे हैं तो बेटे की जिम्मेदारी जो होती है उसको भी पढ़ें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने कुछ पैसा उधार लिया था, मुझे दे नहीं रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसे मुलाजा फरमाया, समाअत फरमाया, तो फरमाया जाओ अपने बाप को बुला के लाओ। बाप को बुलाया गया। बारगाह रिसालत में बाप भी बैठे हैं और बेटा भी। और फिर क़यामत तक के लिए एक निज़ाम बनाया, एक कानून दिया। इरशाद फरमाया, अंता व मालुका लि अबीका। ऐ सवाल करने वाले, तुम्हारा एतराज ये है कि बाप ने कर्ज लिया था, अब वो दे नहीं रहा है। सुनो, निज़ाम ज़िंदगी ये है क़यामत तक कि तुम भी और तुम्हारा माल भी तुम्हारे बाप की मिल्कियत है, तुम्हारे बाप की मिल्कियत है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, जो हम बेटे हैं, किसी हमारा कोई बाप है, उसके ताल्लुक से जो हमें कानून दिया है, कानून ये है कि बाप के लिए सबसे बेहतरीन जो कसब और कमाई है वो बेटे की है ना, बेटे की है। बेटा अगर जिंदगी भर कमा कर बाप की खिदमत करे और किसी लम्हा उसे ख्याल आ जाए कि मैंने बहुत कर दिया अपने बाप के साथ, इसका मतलब है कि शैतान पीछे पड़ा है ना, शैतान पीछे पड़ा है। वही नबी बरहक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, कह लोगो तुम में से जिसके 2 बेटियां हो, 2 बेटियां, दोनों की परवरिश करे और इज्जत के साथ उनको ब्याह कर उनके घर पहुंचा दे, कल कयामत के दिन इस तरह उंगलियां उठाई, कल कयामत के दिन मेरे और उसके दर्जे में जो तफावत और फर्क होगा फकत इतना होगा जितना 2 उंगलियों के दरमियान है। ये निज़ाम किसने दिया है? इस्लाम ने दिया है, इस्लाम ने दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज हमारे घरों का हाल, अल्लाह की पनाह कि हम अपनी बेटियों को बेपर्दा घुमाते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस आखिरी बात, इस कदर बेहयाई हमारे मुआशरे में है,
कि अगर मौलवी साहब आ जाएं तो दुपट्टा सर पे होगा जी, लेकिन हमारी शादियों का जरा जायजा ले लीजिए जाके। जितनी कुंवारी लड़कियां होंगी उनके बाल खुले होंगे, और जितने बारात में आए हुए गैर महरम होंगे वो सब उनके लिए महरम बन जाते हैं। है ऐसा कि नहीं? हलक से नीचे न उतरे, लेकिन ये सबके घर की वबा है। इसलिए मैं बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं कि अपने अपने घरों में पर्दे का रिवाज कायम कीजिए, ठीक है? पर्दे का रिवाज कायम कीजिए। अपने अपने वालिदैन की खिदमत को अपना नसीबा समझिए। कुरान अजीम की तिलावत कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत मुबारका जो भी आपके सामने आए, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ के, वरना सुन के सुन्नतों पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में इनकलाब आएगा और आपको भी लगेगा जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं वाकई वो इस्लामी ज़िंदगी है। वक्त ख़त्म हो गया, वरना माना बिकारी की तशरीह होती। इंशाअल्लाह फिर कभी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।